बाबा अपने साथ सारे लोगों को लेकर मेले में पहुंच जाते हैं। मेले के पास पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि मेले के अंदर तो बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और तो और मेले के अंदर बहुत सारी खिलौने की दुकानें भी हैं। अरे ये क्या ग्रैंडपा इस मेले में क्या कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अरे ये क्या, ये तो लगता है जेसन है। जेसन तो इस मेले में झूला लेकर आया है। अरे वाह, मेले में तो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने भी बिक रहे हैं, लेकिन ये स्केरी टीचर थोड़े से खिलौने लेकर यहाँ पे क्या कर रही है? अरे ये तो झंडू अंकल है, लेकिन पता नहीं झंडू अंकल इस मेले में किस चीज का दुकान लगाए हैं। अरे ये क्या, इस मेले में तो सर्कस वाले भी आए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा सारे लोग सर्कस देखने के लिए जाएंगे। इतनी जल्दी क्या? अभी तो मैंने अरे वाह, इस मेले में तो बड़ा वाला तारा माची भी है। ग्रेनी तो बच्चों वाले झूले लेकर आई है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट भी इस मेले में झूले लेकर आया है। सारे लोग मेले को बाहर से ही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे उस तरफ देखो, वहाँ पे पार्किंग है, चलो अब जीप को जल्दी से वहाँ पे लगा दो। बाबा की ये बात सुनकर आलोक गुल्ली बुल्ली की जीप को पार्किंग एरिया में लगा देता है और फिर सारे लोग मेला घूमने के लिए मेले के अंदर जाने लग जाते हैं। सारे लोग मेले के अंदर जल्दी जल्दी जाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को मेले में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। ये लोग मेले के अंदर जा ही रहे थे कि तभी ग्रैंडपा इन लोगों को रोक देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे रुको रुको, तुम लोग ऐसे अंदर कहाँ जा रहे हो? रॉड कहता है अंदर मेला देखने जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं क्या? ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम लोगों को पहले टिकट लेना होगा। रॉड कहता है हाँ तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, लाइए टिकट दे दीजिए हमें, अब हम लोग टिकट लेकर ही अंदर जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं अरे हाँ हाँ टिकट तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन टिकट के पैसे लगेंगे, टिकट फ्री में थोड़ी ना आता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। गुल्ली कहता है हाँ तो ग्रैंडपा बताइए कितने रुपए देने होंगे? ग्रैंडपा कहते हैं अरे ज्यादा नहीं, बस एक इंसान के 20 रुपए ही लग रहे हैं। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर बुल्ली पीछे मुड़ता और बाबा से पैसे मांगने लगता है। बाबा लाइए जल्दी टिकट के पैसे निकालिए। बाबा कहते हैं अरे बुल्ली तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो अपने साथ 1 रुपए भी लेकर नहीं आया। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली दूसरे लोगों से कहता है अरे लाओ तो तुम लोग ही टिकट के पैसे दे दो। बुल्ली के इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी सोन कहता है अरे बुल्ली तुम किन लोगों से पैसे मांग रहे हो, ये लोग तो भिखारी हैं, चलो मैं ही दे देता हूँ सारे लोगों के टिकट के पैसे। सोन दौड़ते हुए टिकट काउंटर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है चलिए ग्रैंडपा निकालिए टिकट। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ लेकिन तुम लोगों को कितने पीस टिकट चाहिए, तुम लोग कितने लोग हो? ग्रैंडपा की ये बात सुनकर सोन रॉड से कहता है रॉड थोड़ा गिनकर बताना कितने लोग हैं हम लोग। सोन की ये बात सुनकर रॉड सबको गिनने लग जाता है। रॉड सबको गिन लेता है और फिर सोन से कहता है तुम्हें लगाकर कुल 8 लोग हैं हम लोग। अरे हाँ रॉड, लेकिन तुम्हारा बेटा चुन्नी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सोन की ये बात सुनकर सारे लोग इधर उधर चुन्नी को ढूंढने लग जाते हैं। चुन्नी अचानक से कहाँ गायब हो गया, किसी ने भी नहीं देखा। ग्रैंडपा कहते हैं अरे वो तो बच्चा है, उसका टिकट नहीं लगेगा, वो तो पहले ही अंदर चला गया है। अरे ये क्या, चुन्नी तो पहले ही मेले के अंदर चला गया और एक झूले पे झूल रहा है। लगता है चुन्नी को झूला झूलना बहुत ज्यादा पसंद है। You say that money cannot buy happiness? Habibi, come to Dubai. चुन्नी जेसन के घोड़े वाले झूले पे घूमने में लगा है। तभी चुन्नी को देखकर सारे लोग झूले के पास आ जाते हैं। चुन्नी को झूले में झूलता देख ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चुन्नी को देखते देखते इन लोगों का भी मन झूला झूलने का करने लगता है। अरे ये क्या, चुन्नी तो झूला से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। चुन्नी की मस्ती को देखकर इन लोगों से रहा नहीं जा रहा है। अरे ये क्या, रेड और ग्रीन क्रिमिनल कहाँ जा रहे हैं? ये तो मिस्टर मीट के झूले की तरफ जा रहे हैं। रेड क्रिमिनल मिस्टर मीट से कहता है हम दोनों को तुम्हारे इस झूले पे झूलना है, कितने रुपए लोगे हम दोनों को इस झूले में झूलाने का? मिस्टर मीट कहता है अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये झूला तो बच्चों का है, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोगों को मैं इस झूले पे नहीं झूलने दूंगा। तभी रेड क्रिमिनल कहता है अरे नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग तो बच्चे ही हैं, मेरा तो अभी 8 साल ही हुआ है। मिस्टर मीट कहता है हाँ तो लाओ जल्दी दिखाओ अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड दिखाने वाला बात सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है अंकल वो तो हम लोग नहीं लाए हैं। तभी मिस्टर मीट गुस्से में कहता है भागते हो कि नहीं तुम दोनों यहाँ से, मैं क्या तुम लोगों को पागल दिख रहा हूँ? और इधर सोन जेसन से झूला रोकने को कहता है। लगता है अब सोन भी इस झूले पे झूलेगा। सोन की ये बात सुनकर जेसन झूले को रोक देता है और फिर सारे लोग घोड़े वाले झूले पे चढ़ जाते हैं और झूलने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो घोड़े के ऊपर खड़े होकर झूल रहे हैं। लगता है बाबा को झूला झूलने में डर नहीं लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन आलोक और बाबा सबको झूला झूलने में बहुत मजा आता है। बाबा अपने साथ इन लोगों को मेला इसीलिए तो लेकर आए ताकि ये लोग मजे कर सके। गुल्ली झूलते झूलते कहता है अरे किसी को डर तो नहीं लग रहा है ना? सोन कहता है अरे गुल्ली तुम्हें डर लग रहा है तो तुम दूसरे से पूछ रहे हो, किसी को भी डर नहीं लग रहा है, ये तो बच्चों वाला झूला है। रॉड पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखता है कि कहीं उसे चक्कर तो नहीं आ गया ना। ये लोग जेसन के झूले से उतरते ही तुरंत ही तारा माची के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो जाओ, किसके पास पैसा है जाकर टिकट लेकर आओ, मैं बिना इस झूले में चढ़े यहाँ से घर वापस नहीं जाऊंगा। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली टिकट लाने के लिए जाता है और फिर सारे लोग तारा माची में चढ़ जाते हैं और झूला स्टार्ट हो जाता है। तारा माची में झूलने में इन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है।
अरे ये क्या, रॉड ऐसे क्यों कर रहा है? ऊपर जाते ही रॉड अपना सिर नीचे कर देता है। लगता है रॉड इस झूले पे पहली बार चढ़ा है और उसे डर लग रहा है। लेकिन रॉड का बेटा चुन्नी तो एकदम मजे से झूले पे झूल रहा है। सोन रॉड को देखकर कहता है, बाबा लगता है रॉड को डर लग रहा है। सोन की ये बात सुनकर बाबा रॉड की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ रॉड, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बोलो, मैं इस झूले को रुकवा देता हूँ। तभी रॉड कहता है, हाँ बाबा थोड़ा सा डर लग रहा है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना तब। रॉड की ये बातें सुनते ही आलोक की हंसी निकल जाती है। तभी बाबा आलोक को डांटते हैं और कहते हैं, आलोक ऐसे हंसो मत, हमें किसी का भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, हाँ बाबा लेकिन देखी ना, चुन्नी को तो जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद ये लोग झूले से नीचे उतर जाते हैं और फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि अब कौन सा झूला झूला जाए। तभी चुन्नी उस तरफ इशारा करता है, देखिए उस तरफ एक झूला है। अरे ये क्या, ये तो रोलर कोस्टर है। रास्ते में ये लोग इसी झूले के बारे में बात कर रहे थे। रोलर कोस्टर को देखते ही आलोक कहता है, हाँ हाँ मुझे भी चढ़ना है उस झूले पे, जल्दी चलो। फिर सब लोग रोलर कोस्टर की सवारी करते हैं, जिसमें इन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। रॉड और सोन सबसे आगे वाले डब्बे में बैठते हैं और बीच वाले में गुल्ली बुल्ली, और रोलर कोस्टर के सबसे पीछे वाले डब्बे में बाबा, चुन्नी और आलोक बैठ जाते हैं। अरे ये झूला तो बहुत ही अजीब है, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे, और उतना ही खतरनाक, अगर किसी ने अपना हाथ छोड़ दिया तो पता नहीं वो कहाँ जाकर गिरेगा। बाबा चुन्नी से कहते हैं, क्यों चुन्नी, तुम्हें इसमें डर तो नहीं लग रहा है ना? चुन्नी बाबा से कहता है, नहीं बाबा मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो बनी है, लेकिन ये सर्कस वाले टेंट के ऊपर क्यों खड़ा है और बनी अपने हाथ में गन क्यों लिया हुआ है? अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है। जेफ द किलर यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे नहीं, ये तो किसी को जान से मारने के लिए कह रहा है। और इधर रेड और ग्रीन क्रिमिनल बैलून के ऊपर निशाना लगाने में लगे हुए हैं और बनी टेंट के ऊपर खड़े होकर सबको देख रहा है। आखिर जेफ द किलर बनी को मेले में किसे मारने के लिए कह रहा है? ये लोग मेले में किस लिए आए हैं? अरे नहीं, बनी ने तो रेड क्रिमिनल को गोली मार दिया। अरे नित्या के बेटा को भैया के मार दिले रे। पता नहीं अब मेले के अंदर क्या होगा। बाबा, रॉड, गुल्ली बुल्ली सारे लोग तो अभी भी झूला झूलने में ही लगे हुए हैं और सारे लोग मेले के अंदर चारों तरफ से घिर चुके हैं। पता नहीं जेफ द किलर मेले में और क्या क्या करेगा। गोली लगते ही रेड क्रिमिनल नीचे गिर जाता है। जेफ द किलर अपने साथ वो मॉन्स्टर को भी लेकर आया है। जेफ द किलर ऊपर से ही बाबा के साथ साथ सारे लोगों पर नजर रखे था। मेले में इतना शोर था कि गोली चलने की आवाज बाबा और गुली बुली कोई भी नहीं सुन पाते हैं। गोली रेड क्रिमिनल के बाएं कंधे के पास आकर लगती है। गोली चलने की आवाज सुनकर झंडू अंकल और स्कैरी टीचर वहां दौड़ते हुए चले जाते हैं। ग्रीन क्रिमिनल ऊपर देखता है और कहता है, अरे तुमने मेरे भाई को गोली क्यों मारी? मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे ये क्या, जेफ द किलर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था, कहीं वो भाग तो नहीं गया है? अरे ये क्या, नीचे से तो वो मॉन्स्टर भी गायब हो गया है। थोड़ी देर बाद आसपास के सारे दुकानदार दौड़ के वहां आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे इसे गोली किसने मारी और क्यों मारी? स्कैरी टीचर पीछे घूमती है और ग्रैंडपा से कहती है, मैं नहीं जानती कि इसको गोली क्यों मारा है, मुझे ये पता है कि गोली इसको किसने मारा है। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ हाँ जल्दी बताओ जिसने इसको गोली मारी है। तभी स्कैरी टीचर सर्कस के टेंट के ऊपर देखने लगती है तो पता चलता है कि बनी तो वहाँ है ही नहीं। स्कैरी टीचर के साथ साथ सारे लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि कहीं स्कैरी टीचर झूठ तो नहीं बोल रही है। तभी जेफ द किलर वहाँ मॉन्स्टर और बनी को लेकर आ जाता है। जेफ द किलर कहता है, अरे इतना सारा भीड़ यहाँ कैसे आ गया? वह मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शायद सभी लोग उसकी दहाड़ सुनकर वहाँ से भाग जाएं। बनी कहता है, चलो जल्दी यहाँ से निकलो, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे हम लोग यहाँ से कैसे निकलें? इस मेले का तो हम ही लोगों ने लगाया है। तभी जेफ द किलर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, देख क्या रहे हो, चलाओ गोली, मार दो सबको। जेफ द किलर की ये बात सुनकर बनी सबके ऊपर अंधाधुंध गोली चला देता है, जिससे स्कैरी टीचर और ग्रैंडपा को गोली लग जाती है। बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या, एक गोली तो जेसन के पैर में भी लग गई है। जेसन जमीन में गिर जाता है। मेले में गोली की आवाज सुनकर सारे लोग गुली बुली, सोन और बाबा दौड़ते हुए आते हैं। ये सब देखकर रॉड कहता है, किसने मारा है मेरे दोस्त को? ग्रीन क्रिमिनल इशारा करके बताता है, इन लोगों ने मारा है मेरे भाई को। ये सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, देखो बाबा, तुम लोगों को चुन चुन कर बदला लेंगे, तुम लोगों को मार मार कर चटनी बना देंगे। बाबा मारिए इन लोगों को, इन लोगों ने रेड क्रिमिनल को गोली मारी है। इतना बोलकर ग्रीन क्रिमिनल जोर जोर से रोने लग जाता है। बाबा कहते हैं, मैं क्यों मारूं? क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? जाओ मारो सबको, मैं देखता हूँ तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ता है।
ठीक है बाबा, अभी मैं सबको मजा चखाता हूँ। इन लोगों को ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल दौड़कर बनी और जेब द किलर को मारने जाने लगता है। मारो मारो, हाथ पैर तोड़ दो, सारे लोगों को खोपड़ा खोल दो। अरे ये क्या, जेब द किलर ने चाकू निकाल ली है, फिर ये क्या करने वाला है? अरे नहीं, इसने तो पीछे से ग्रीन क्रिमिनल को पीछे से चाकू मार दिया है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अब तो ग्रीन क्रिमिनल भी मर जाएगा। चाकू मारने के बाद जेब द किलर जोर जोर से हंसने लगता है। रॉड बाबा से कहता है, बाबा ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने इतने खतरनाक लोगों से अकेले ही ग्रीन क्रिमिनल को लड़ने के लिए भेज दिया। रॉड की बात सुनकर बाबा को बहुत बुरा लगता है। सॉन कहता है, बाबा जल्दी कुछ कीजिए। सॉन की बात सुनकर बाबा गुस्से में उन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो पहले ही बाबा से लड़ने के लिए आगे आ गया। मॉन्स्टर को बाबा के ऊपर भारी पड़ता देख आलोक कहता है, हम लोगों को बाबा की मदद करनी चाहिए, बाबा शायद अकेले इस मॉन्स्टर से नहीं जीत पाएंगे। हाँ, चलो बाबा की मदद करते हैं। ये बोलकर सारे लोग जेब द किलर और बनी के ऊपर कूद पड़ते हैं। रॉड जेब द किलर को उठा उठा के पटकता है। और इधर आलोक बनी को उछल उछल कर किक मारता है। अरे ये क्या, गुली गुली इस मॉन्स्टर को मार रहे हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर इन लोगों की फाइट चली रही थी, तभी वहां पर बॉब और बग भी आ जाते हैं। बॉब कहता है, अरे ये क्या सब मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो हमारे बॉस ही पिट रहे हैं। बग कहता है, अरे हाँ, हमको कुछ करना होगा, हमको बॉस को बचाना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे बॉस को मार मार की चटनी बना देंगे। तभी बॉब को कुछ दिखाई देता है और वो आगे आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बनी की बंदूक है। बॉब गन को उठा के सबको वार्निंग देता है, छोड़ दो हमारे बॉस को, नहीं तो मैं सबका खोपड़ा खोल दूंगा। बॉब की बात को कोई ध्यान नहीं देता है। सारे लोग जेब और बनी को कूटने में लगे हैं। आलोक बनी की अच्छे से पिटाई कर रहा है, गुली बुली मॉन्स्टर को पीट रहे हैं। ये सब देखकर बग कहता है, बॉब तुम्हारे पास गन है ना, देख क्या रहे हो, गोली चला दो। बॉब गन को बग की तरफ तान देता है। अरे ये क्या कर रहे हो बॉब, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, उधर मारो उन लोगों को। अरे ये क्या, बॉब ने रॉड को तो गोली मार दिया है, अब रॉड भी मर जाएगा। और फिर चुन्नी के ऊपर गन तान दिया। बॉब कहता, छोड़ दो मेरे साथियों को, नहीं तो मैं इस जंगली का सिर उड़ा दूंगा। सभी लोग लड़ना बंद कर देते हैं। गुली कहता, आखिर तुम लोग हम लोगों से चाहते क्या हो? जेब द किलर कहता, तुम लोगों ने मेरे मॉन्स्टर दोस्त को मारा है, मैं तुम लोगों को मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। तभी ये क्या, आखिर ये गोली कहाँ से चली? सभी लोग मेले में चारों तरफ देखने लग जाते हैं। बॉब के हाथ में गोली लग जाती है। मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बाबा और गुली बुली को एक एक किक मारता है। किक लगते ही गुली बुली बहुत दूर जाकर गिरते हैं। अरे ये क्या, गुली बुली तो एक झूले में आके लटक गए। बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है, अब कोई नहीं बचेगा। जेब द किलर आलोक को पटक पटक के मार रहा था। सॉन और चुन्नी बहुत डरे हुए होते हैं। तभी फिर से गोलियां चलती हैं और गोलियां इस बार बॉब और बक को लगती हैं। बॉब और बक वहीं गिर जाते हैं। सभी लोग आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं? आखिर लोगों ने कोई डायनासोर तो नहीं देख लिया है? अरे नहीं, ये तो बाबा के छोटे भाई हैं। आखिर इनको ये कैसे पता चला कि ये सभी लोग मुसीबत में हैं? वो बाबा से कहते हैं, तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़कर मेले में आए हो। बाबा कहते हैं, अरे नहीं छोटे, तुम घर पर नहीं थे, इसलिए हम लोग मेला देखने अकेले ही आ गए। तभी मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा कहते, तुम यहीं पर रुको छोटे, मैं इसको देखता हूँ। तभी बाबा के छोटे भाई कहते, तुम रुको बड़े, मैं इसको देखता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का काम है। इसके बाद बाबा के छोटे भाई उस मॉन्स्टर को कच्चा बादाम की तरह धुनाई करने लगते हैं। जेब द किलर मॉन्स्टर की पिटाई देख के वो समझ जाता है कि अगला नंबर उसका है। फिर वो चुपचाप वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी जेब द किलर को एक जोरदार किक लगती है। बाबा जेब द किलर की अच्छे से पिटाई कर रहे हैं। जेब द किलर हाथ जोड़कर बाबा से कहता है, जाने दो मुझे, जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।
बाबा कहते हैं ठीक है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन दोबारा किसी मेले में दिखाई मत देना, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जेब देगलर वहाँ से भागने लगता है। तभी गुली कहता है बाबा आपने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया, उसने रेड क्रिमिनल, ग्रीन क्रिमिनल और रॉड को मारा है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। बाबा अपनी लेजर से जेब देगलर को जला देते हैं। गुली बुली शॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर बाबा के छोटे भाई मॉन्स्टर के सर पर खड़े होकर मॉन्स्टर को गोल गोल घुमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर बहुत थक जाता है और फिर वो बैठ जाता है। बाबा के छोटे भाई उसके ऊपर से नीचे उतरते हैं। वो मॉन्स्टर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। बाबा कहते हैं इसको बेचारे को जाने दो। वो मॉन्स्टर मेले से दुम दबाकर भागने लगता है। गुली कहता है बाबा आप जल्दी से सभी लोगों को ठीक कर दो, फिर हम लोगों को तारामाची झूला भी झूलना है। बाबा कहते हैं ठीक है। बाबा फिर अपनी शक्तियों से दोबारा सभी को ठीक कर देते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा और बक बाबा से कहते हैं हमें माफ कर दो, अब हम दोबारा किसी को परेशान नहीं करेंगे। बाबा और बक वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सभी लोग ट्रेन वाले तारामाची झूले में बैठते हैं। चुन्नी और सोन दोबारा से घूमने वाले झूलों में बैठते हैं। सभी लोग मेले में खूब मजे ले रहे थे। बाबा के छोटे भाई गुब्बारे से निशाना लगा रहे हैं और गुब्बारों को फोड़ रहे हैं। सभी लोग झूला झूलने के बाद अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी अगली वीडियो पोस्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।